एक्स्ट्रा और भी है कि हम इन्फोर्समेंट करें, एजुकेशन करें, फिर जो है इमरजेंसी केयर। तो इन्फोर्समेंट में बड़ा रोल है और पुलिस का उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एंड दैट टू। बट जो हम आज टॉपिक जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं, वहाँ हमारा स्कोप ऑफ जो है वो ट्रैफिक सेंस से ज़्यादा ट्रैफिक के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी फैटिलिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फैटिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सीवियर हमारी फैटिलिटीज़ हैं उससे अगर डेथ है तो भी हमारी, और जो डैमेजेज हैं और जो बर्डन ऑन हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ये सभी चीज़ हमारे देश के जीडीपी पे बर्डन है। और उससे भी ज़्यादा है कि जिस फैमिली का वो मोस्टली जो लोग एक्सीडेंट में जिनकी कैजुअलिटी होती है या सीवियरली डैमेज होते हैं वो अर्निंग मेंबर होते हैं, तो उनके कारण जो हमारा लॉस है, सोशियो इकोनॉमिक लॉस, दैट इज़ वेरी ह्यूज। और ये सारे एक्सीडेंट्स जो है वो मैक्सिमम हमारे, अगर उसकी एनालिसिस में अगर बताया होगा तो मैक्सिमम हमारे एनएच पे है या स्टेट हाईवे पे है, जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर जो है बड़े वाहन हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स सीवियर हो रहे हैं और एक्सीडेंट के कारण फैटिलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है। जो दूसरा एस्पेक्ट है कि सिटी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, सिटी की ट्रैफिक भी हमारा कंजस्टेड है, बट एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है ज़्यादा हो क्योंकि कोई गाड़ी किसी से टच कर गई, बट उसमें फैटिलिटीज जो है वो थोड़ी सी कम होती है और जिसके कारण हमको उतना असर नहीं पड़ता और हम अवॉइड कर देते हैं। अगर हम में से हमारे यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, इफ किसी के फैमिली से या डिस्टेंट फैमिली रिलेटिव में भी अगर एक्सीडेंट के कारण कोई डेथ हुई होगी तो ही कैन अंडरस्टैंड द पेन एंड द लॉस। अदरवाइज हम नॉर्मली कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी टकरा गई, हल्का सा टच हो गया, सो नो इश्यूज। तो सिटी में का ट्रैफिक एंड ट्रैफिक के कारण जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, हाईवे और एनएच पे जो है वो अलग है। इन्फोर्समेंट सिटी के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है और उसको हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉर्चुनेटली लखनऊ में हमारा ट्रैफिक का एक अलग सेल भी है, तो उसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा पुलिसमैन हैं जो आर डूइंग बोथ थिंग, रेगुलेट भी करते हैं ट्रैफिक बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर वेरी हाई, और दूसरा ये है कि हम इन्फोर्स भी करते हैं कि थोड़ा सा डल टाइम हो, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं हो तो उस समय हम ट्रैफिक के चालान्स करते हैं। हम ITMS हमारे पास है इन स्मार्ट सिटी, जिससे ऑटोमेटिकली ANPR कैमरा से वो वायलेशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो तकरीबन जो हमारा है कि 8 लाख to 10 लाख पर एनम हमारा चालान जो है लखनऊ कमिश्नरेट जो है वो जनरेट करता है लोगों के लिए। और फिर जितना हम टोका टोकी करते हैं, पुलिस का एक बेसिक बहुत पुराना था कि टोका टोकी कि रोकना, बोलना, बताना, एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम वी डू एजुकेशन वाला पार्ट कि हम अपने जो भी हमारे स्कूल्स है, स्पेशली जो ग्रेजुएट स्कूल है, 9th to 12th वाले स्कूल्स हैं, वहाँ जाकर लोगों के बीच में बात करना, ट्रैफिक सेंस के बारे में बताना। एंड कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैफिक जो है एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम है, जहाँ वो बताते हैं और एक्सपीरियंस भी कराते हैं, लाइक टीचर लेकर जाती है और फिर जब ग्रीन है तो उसको ले जाना है। सो अगर हम बच्चों को इनिशियल फेजेस से हम उसके मन में इनग्रेन कर देते हैं कि यस यू हैव टू फॉलो दिस रूल एंड दैट इज पार्ट ऑफ मतलब सिविक सेंस, जो जैसे हम मैनरिज्म करते हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो आगे जब एक सिटीजन बन के निकलता है तो ही विल ट्राई टू फॉलो इट अप। तो बाहर भी करते हैं, हम लोग भी यहाँ करते हैं। इन्फोर्समेंट में नॉट ओनली दिस कि हमारा मैनुअल होता है, हमने सब कुछ ई चालान बेस्ड NIC के इनिशिएटिव से ई चालानिंग कर दिया है, जिसमें कि बेसिकली वी हैव मोबाइल डिवाइस और ऐप बेसिकली है, और उससे हम किसी को भी स्कैन करके उसकी डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। इफ ही हैज़ नॉट ऑल द परमिट्स तो फिर हम उसकी भी चालानिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। मैंने आपको कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उससे हम ट्रैफिक लाइट तो चलाते ही हैं और जो वायलेशंस है उस चौराहे को उसको भी गेज कर लेते हैं। बट स्टिल, और जो लखनऊ में एक बहुत बड़ा इशू है, हो सकता है ये उठा भी हो, कि नंबर ऑफ ई-रिक्शास एंड जो ऑटो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेन एरिया को बेसिकली कंजेस्ट कर दे रहा है। तो उस पर एक कमेटी हम लोगों की अभी बनी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऑन थर्सडे वी आर मीटिंग
तो करीब 2 महीनों से हम लोग होमवर्क कर रहे थे कि दिस नगर निगम इज डिवाइडेड इनटू 8 जोन्स, और हम जितने भी ट्रैफिक्स हैं, जितने भी ई रिक्शा है, बेसिकली उनको जो परमिट जिनकी लीगल है और जिन्होंने सारे रजिस्ट्रेशन कराए हुए, उनको हम बेस्ड ऑन द वॉल्यूम उसको हम डिवाइड कर देंगे एंड दे विल ओनली रन इनटू देयर पार्ट। तो उससे शायद हमको लगता है कि ई रिक्शा के डिवीजन से और बाइफर्केशन से हमारे जो कुछ कंजेस्टेड इलाके, जैसे चारबाग बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, हजरतगंज कंजेस्टेड है, कुछ और बस स्टैंड के पास है कंजेस्टेड है, तो वो सब शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। एंड मेरा फिर ये मानना है कि इन्फोर्समेंट यस इन ट्रैफिक जो सिटी के पेरीमीटर में जो ट्रैफिक सेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों के मन में थोड़ा सा डर वो कर सकते हैं। हाईवेज पे जो फैसिलिटीज है जो ज़्यादा बड़ा है, जैसे लेट्स से कि अगर हम लखनऊ को देखते हैं तो हमारे पास आगरा एक्सप्रेसवे है, मेरे पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, फैज़ाबाद, हर लेन अब हमारा यहाँ से जो रोड्स हैं बहुत अच्छी हो गई हैं और लोग उस पर बहुत हाई स्पीड में, और स्पेशली अगर इसका टाइमिंग में देखेंगे तो 12 बजे से 3 बजे के रात में जो एक्सीडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा फैटल होते हैं और डेथ भी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग उस पर भी काम करते हैं और हमको लगता है कि टोल्स पे भी वर्क की जो 3 बजे के बाद करीब या 2 बजे के बाद जो गाड़ियाँ आती है तो उसको रोकना, चाय पिलाना, बट वो बहुत रेगुलर नहीं हो पाता है। और शायद किसी ने कहा कि फटीग ऑफ द जो ड्राइवर है वो भी एक इशू है। नॉर्मली ट्रक्स में ये सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है, तो इसको भी हम लोगों ने टेकअप किया, बट यस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुलिस अकेले इसको इन्फोर्स नहीं कर पाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए एक आदमी रखते हैं, जबकि उसमें 2 आदमी रखने का नियम है। सो दैट कि यू कैन नॉट मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा थक नहीं जाएगा और नींद नहीं आएगी और उसके कारण कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सिमिलरली बसेस में भी इस प्रकार के प्राविधान है, बट दीज रूल्स हैज टू बी फॉलो। तो इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा मतलब कि हम अवेयरनेस भी करा रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी करा रहे हैं, टोक भी रहे हैं, थोड़े लोग भी अवेयर हो रहे हैं। जैसे कई बार आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि एक रोड है और जिसमें कोई डिवाइडर नहीं है, बट द पीपल आर ओनली लाइनिंग अप इन द वन साइड, कि एक ही साइड में रुका हुआ है ट्रैफिक, तो एक साइड में लगे हुए हैं, कोई आदमी साइड से जाने की कोशिश नहीं करता। अगर यहाँ होगा तो हम में से आधे आदमी, आधे क्या 80% आदमी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होगा अंदर कि चलो यार थोड़ा सा साइड से, हम अकेले तो हैं, एक गाड़ी अपनी लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ही अकेला आदमी जो है ना वो फिर पूरा रोड को जाम कर देता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी हैव टू गेट एजुकेटेड, हमको टोकना, बोलना, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करना, आई थिंक दिस होल अप्रोच विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इसके अलावा कुछ बोलने का अगर अनुमति हो तो मैं 2-4 और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। राइट, डेफिनेटली सर, थैंक यू।